बोलना जी। सात सिंह जी प्यार से बोलना जी। सात सिंह जी प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में प्रवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। श्री सतगुरु लक्ष्मण साहब के धर्म चरण में शीस, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष, कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। सासंगति प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की जय। सासंग जी प्यार और सत्कार से बोलना जी। सासंग जी आज का जो विचार रहेगा, आज का विचार रहेगा कि ये जो मनुष्य जन्म है ये कितना श्रेष्ठ है और इसकी श्रेष्ठता को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आज इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। सबने पूरी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ आज का विचार श्रवण करना है। हमारे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, उपनिषद, पुराण, महापुराण ये पुकार पुकार कर कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म है ये हमें कोई 10-20 साल के बाद में नहीं, कोई 50-100 साल के बाद में नहीं, ये हमें 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म हमें मिला है। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और ये इतना श्रेष्ठ जीवन है, इतना श्रेष्ठ जीवन है सासंग जी। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, धर्म गुरु, आचार्य, प्रचार्य पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये जो ये मनुष्य है, ये जो नर नारायणी देह हमें मिली है, इस नर की देह को ही नारायणी देह कहा गया है। यानी कि इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। जो जो ये मनुष्य है ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ संतान है और ये जितनी भी जोनियां हैं, जितनी भी जोनियां, इसके निम्न जोनियां हैं मनुष्य के जीवन की, जन्म से निम्न जोनियां हैं, उनमें सबसे ये श्रेष्ठ है, सबसे विकसित है। जितना विकास मनुष्य के अंदर है इतना विकास इसके निम्न की जो जोनियां हैं उनमें किसी भी जोनी में नहीं है। यानी कि मनुष्य जो है वो विकसित है, बुद्धिमान है। जितना बुद्धिमान मनुष्य है इतना बुद्धिमान कोई भी जीव नहीं है। और ये जो मनुष्य है यानी कि आप और हम हैं, ये विद्वान है। मनुष्य विकसित है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, श्रेष्ठ है और
सृष्टि की जितनी भी रचनाएं हैं मनुष्य को छोड़कर और भी जितनी रचनाएं हैं सब में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि मनुष्य परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना है और ज्येष्ठ संतान है। जैसे माता पिता को अपना ज्येष्ठ पुत्र अपनी ज्येष्ठ संतान प्यारी होती है, ऐसे ही परमेश्वर को इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को ये मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है। सो इसलिए हम सब जो हैं परमेश्वर ने हमें इसीलिए संसार के अंदर भेजा है कि हम जो हमारे से नीचे की जोनियां हैं, नीचे की जो निम्न जोनियां हैं, हम उन सब की सेवा करें, हम उन सबको अपने प्रेम से प्यार से सराबोर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें। परंतु जो मनुष्य के अंदर बुद्धिमत्ता है और जो मनुष्य को परमेश्वर ने अनंत सामर्थ्य दिया है, मनुष्य अनंत सामर्थ्य का मालिक है। सामर्थ्य का मतलब किसके अंदर, मनुष्य के अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है, इतनी ये सामर्थ्यवान है कि ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकता है। अब आप उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जब कोई मनुष्य बीमार हो जाता है, चाहे वो कितनी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, अगर उसको ये कह दिया जाए कि आपको किसी पशु पक्षी की जोनी में भेज दिया जाए, क्या वो जाना चाहेगा? वो कभी नहीं जाना चाहेगा। या फिर किसी पशु पक्षी को कह दिया जाए भी आप मनुष्य बनना चाहोगे, तो कोई पशु पक्षी भी मनुष्य बनना नहीं चाहेगा। यानी कि परमेश्वर ने ऐसा हर एक जोनी को ऐसा स्वभाव दिया है, ऐसी बुद्धिमत्ता दी है कि वो अपनी ही जोनी में मस्त है, अपनी ही जोनी में जो भी उसके कार व्यवहार है, खान पान है, उसी में ही वो मस्त रहता है। परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य को एक बहुत बड़ी परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जो है सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, जिसको हम विवेक कहते हैं और ज्ञान कहते हैं। विवेक और ज्ञान निम्न जोनियों में भी थोड़ा होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर तो भरपूर मात्रा में होता है। जितना विवेक मनुष्य के अंदर है उतना विवेक दूसरे ही होता है। मनुष्य के अंदर निरख और परख करने की शक्ति होती है। मनुष्य अच्छाई को और बुराई की निरख परख कर सकता है, उसको समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथ संगत जी कि ये जो मनुष्य है, इसको जोनी को यानी कि मनुष्य की जोनी को यानी कि मनुष्य बनना देवी देवता भी तरसते हैं। इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरुओं ने पावन पवित्र अमृत वाणी में ये कहा गया है कि जिस देही को सिमरे देव सो देही भज हरि की सेव। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, मनुष्य बनना देवी देवता भी तरसते हैं। अब सवाल ये उठता है कि देवी देवता जिनकी आप और हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो क्यों मनुष्य बनना चाहते हैं? तो हमने इस बात को बड़ी भांति समझना है। जो भक्ति होती है, परमेश्वर की बंदगी होती है, खुदा की इबादत होती है, कर्मों को कमाया भी जा सकता है और कर्मों को काटा भी जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जोनी में ही संभव है। क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है, इससे हम कर्म कमा भी सकते हैं और कर्मों को काट भी सकते हैं। और देवी देवता जो हैं वो इस शरीर को छोड़कर अब दिव्य लोकों में उनकी आत्माएं वास करती हैं, इसीलिए उनको देवी देवता कहते हैं। उनके पास ये पंचभौतिक शरीर नहीं है। तो इसलिए भक्ति संभव सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही है, क्योंकि मनुष्य हर एक चीज से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, विवेक से भरपूर है, इसके अंदर बुद्धि है, समझ है, ये कर्म कर भी सकता है, भोग भी सकता है। और मनुष्य जोनी में और मनुष्य जोनी से जो निचली जोनियाँ हैं, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो भी प्राणधारी है
जो भी शरीरधारी है, चाहे वो किसी भी जोनी का जीव है, उनमें और मनुष्य की जोनी में क्या फर्क है? क्यों मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है? क्यों मनुष्य को कहा गया कि ये जो मनुष्य है ये सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ क्रिएशन है? इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मनुष्य है और मनुष्य के नीचे की जो जीवन जोनियां हैं, जो मनुष्य के नीचे की निम्न जोनियां हैं, वो सिर्फ भोग जोनियां हैं। उनमें सिर्फ भोग कमाए जाते हैं और भोगों को कमाकर कर्मों को इकट्ठा किया जाता है। परंतु मनुष्य जो जोनी है, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है और भोग जोनी भी है। ये मनुष्य भोगों को भी भोग सकता है और उन भोगों का जो प्रभाव है, जो उनका जखीरा है कर्मों का, चाहे वो हमारे प्रारब्ध कर्म रहे हैं, चाहे वो हमारे संचित कर्म रहे हैं, चाहे हमारे वर्तमान के कर्म रहे हैं, सीधा सीधा हमने ये समझना है कि मनुष्य के नीचे की जो जोनियां हैं उनमें कर्म कमाए जाते हैं, उनमें कर्म कटते नहीं है। उनमें भोगों को भोग कर कर्मों को कमाया जाता है, इसलिए उन जोनियों को भोग जोनी कहा गया है। और जो मनुष्य है साथ संगत जी, मनुष्य कर्म जोनी में आ जाता है और भोग जोनी में भी आ जाता है। ये भोग को भोग कर उनसे जो कर्म का भार होता है उनको कर्म करके कर्मों को भी काट सकता है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, संतों महात्माओं ने हमें ऐसा संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि कर्म कर्म की रेख कटावे और कर्म कर्म में जा मिलावे। कर्म ही कर्म की रेखा को काट देता है। अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है, जाने में होती है, जाने में होती है, तो हम उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं, हम उसके लिए पश्चाताप कर लेते हैं, तो हमारे उस किए गए कर्म का जो है वो क्या होता है, भार कम हो जाता है, कट जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो समूल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे, जिनको संचित कर्म कहा जाता है, उनका कुछ हिस्सा कट जाता है और कुछ हिस्सा मामूली नामात्र फिर भी हमारे मनस पटल के ऊपर बरकरार रहता है, बना रहता है, और वो उसी को हम संचित कर्म कहते हैं। फिर वो कैसे काटा जाता है? वो संचित कर्म है और जो प्रारब्ध कर्म है उसको हम वर्तमान के कर्मों से काट सकते हैं। और वर्तमान के कर्मों से कैसे काट सकते हैं? परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करके, सदगुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करके, सदगुरु के रहमो कर्म के द्वारा हम अपने कर्मों को काट सकते हैं। अब सदगुरु हमारे कर्मों को कैसे काटेगा?